तेलंगाना महिला कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस की अवामी हुकूमत का 1 साल मुकम्मिल होने का जश्न मनाया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस की अवामी हुकूमत का 1 साल मुकम्मिल होने का जश्न मनाया जा रहा है। तेलंगाना महिला कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम गांधी भवन में प्रजा पालना विजय उत्सवलु तकरीबात मुनक्किद की गई। इस मौके पर महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव समेत पार्टी की खवातीन रहनुमाओं ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और अवामी हुक्मरानी जिंदाबाद जय कांग्रेस के नारे भी लगाए। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में किए गए 6 वादों को एक एक करके नाफिज कर रही है। उन्होंने पिछली बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 10 सालों में तेलंगाना के वसाइल को लूटा है और रियासत को 7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डुबो दिया है, लेकिन तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत माशी मसाइल को हल करने और वादों को पूरा करने का काम कर रही है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पूछा है कि वो 9 दिसंबर को किसके मुजस्सिमे की नकाब कुशाई करने जा रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि एक और तनाज़े को जन्म देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर सेक्रेटरीट में तेलंगाना तहरीक के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई करने जा रहे हैं, जबकि माजी में उन्होंने कई बार ये कहा था कि मौजूदा तेलंगाना तहरीक का मुजस्सिमा बीआरएस की खुद मुख्तार ज़हनियत की निशानदही करता है। केटीआर ने कहा कि सकाफती माहिरीन का कहना है कि मौजूदा मुजस्सिमा तेलंगाना की सरजमीन की उमंगों की अक्कासी करने के लिए तैयार किया गया था। केटीआर ने कहा कि एक नया मुजस्सिमा लाकर सेक्रेटरीट में रखा गया है और ये मुजस्सिमा किसका है इसको लेकर कयास आराइयां की जा रही हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी से पूछा है कि वो आखिर 9 दिसंबर को किस मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम देने वाले हैं। केटीआर ने कहा है कि अगर मुजस्सिमे के डिजाइन में तब्दीली की जाती है तो तेलंगाना के अवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ जाएगी। ఆయన స్ఫూర్తితో నిరంతరం అక్కడ కూర్చునే పాలకులు పరిపాలించాలని ఎల్లవేళలా ఆయన మనకు దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా అక్కడికి కొన్ని కేవలం కూతవేటు దూరంలోనే అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేశారు. చేయడమే కాకుండా ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారిని కూడా ఆహ్వానించి రాజకీయాలకు అతీతంగా బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఇవాళ మీరు నిర్బంధిస్తున్నది అణిచివేస్తున్నది మమ్మల్ని కాదు, భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకులను కాదు, మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళని కాదు, మీరు నిర్బంధిస్తున్నది ఆ 125 ఫీట్ల ఎత్తున ఈరోజు మొత్తం హైదరాబాద్ను మొత్తం భారతదేశానికి స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా అక్కడ నిలుచొని ఉన్న మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారిని మీరు నిర్బంధిస్తూ ఉన్నారు. మీకు కోపం ఉంటే మా మీద ఉండవచ్చు, కేసీఆర్ గారి మీద ఉండవచ్చు, భారత రాష్ట్ర సమితి మీద ఉండొచ్చు, మా మీద అక్కసు ఉండొచ్చు. కానీ ఆ అక్కసును ఒక మహానుభావుడు ఏప్రిల్ 14 వారి జయంతి, డిసెంబర్ 6 అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి, మధ్యలో రాజ్యాంగ దినోత్సవం కూడా ఉన్నది. ఈ 3 సందర్భాల్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దగ్గర విగ్రహం దగ్గర ఒక అద్భుతమైన మ్యూజియం కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. దాన్ని ఈ రోజు వరకు మీరు పట్టించుకోరు. కనీసం తాళాలు కూడా తెరవకుండా గేట్లకు తాళాలు వేసి పెట్టి అపరిశుభ్రంగా ఈరోజు ఆ మహనీయుణ్ణి అవమానించే విధంగా వారి वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक दूसरे से मुसाफा करते और गुफ्तगू करते देखा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे 6 दिसंबर को एक ही फ्रेम में मुस्कुराते नजर आए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुसाफा किया और कुछ देर बातें भी की। इस प्रोग्राम में नायब सदर जगदीप धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, साबिक सदर रामनाथ कोविंद व दीकर ने भी हिस्सा लिया। हाइड्रा ने जिले मेरचल मलकाजगिरी के सर्वे नंबर 32 और 14 में कई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद के एक और फंक्शन हॉल पर हाइड्रा का बुलडोजर चल गया। जराये ने बताया कि मेडचल जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद के यापराल नागीरेड्डी कुंटा टैंक के करीब डीएनआर फंक्शन हॉल को मुनहदम कर दिया गया है।
जेसीबी की मदद से 6 दिसंबर की सुबह फंक्शन हॉल के अहाते की दीवार और फंक्शन हॉल को जमींदोज किया गया। फंक्शन हॉल सरकारी अराजी पर और नाले पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। हुकाम ने बताया है कि सर्वे नंबर 14 में भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और तामीरी काम शुरू किए गए थे। सर्वे नंबर 14 में सरकारी जमीन को सर्वे नंबर 25 में वाक़ खानगी जमीन के तौर पर पेश करने की भी कोशिश की गई। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में बाबरी मस्जिद की इन्हिदामी की बरसी के मौके पर दुकानात बंद रखकर यौम सियाह मनाया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। मस्जिद की शहादत को आज 32 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसका गम आज भी ताज़ा है। मस्जिद के इन्हिदाम को भुलाया नहीं जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाया गया। हैदराबाद के पुराने शहर के अफजलगंज इलाके में मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकानात बंद रखकर यौम सियाह मनाया। जुमा को बाबरी मस्जिद इन्हिदाम की बरसी के पेश नजर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद और पुलिस फायरिंग, अजमेर दरगाह का मामला व दीगर मामलात को मद्देनजर रखकर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सेंट्रल रैपिड एक्शन फोर्स, तेलंगाना स्पेशल पुलिस, क्विक रेस्पॉन्स टीम, सिटी रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स, सिटी आर्म रिजर्व और मुकामी पुलिस को हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के आसपास तैनात देखा गया। मुंबई के एक थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की नुमाइश के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नौजवान ने हाज़रीन पर काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया। मुंबई के गैलेक्सी थिएटर में एक नौजवान ने हलचल मचा दी। शायकीन फिल्म देखने में मसरूफ थे कि उसने अचानक से काली मिर्च का स्प्रे निकाला और शायकीन पर छिड़क दिया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। कुछ को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना रहा। कुछ खौफजदा लोग थिएटर से बाहर निकल गए। आखिरकार नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद ये पता चला कि वो नौजवान शराब के नशे में धुत था। नौजवान फिलहाल पुलिस से पूछगछ कर रही है। आपको बता दें कि अदाकार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की सिनेमाघरों में कामयाबी के साथ नुमाइश की जा रही है और फिल्म पहले शो से ही हिट साबित हो रही है। थिएटरों में शायकीन का हुजूम देखा जा रहा है। दयाल है। दयाल सर, जानना चाहेंगे, जिस वक्त फिल्म चल रही थी कुछ अंदर में स्प्रे वगैरह कुछ डाला गया था, क्या हुआ था? एक्चुअली जब ये इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद में हम लोग सब बाहर आए चाय पानी अपना टॉयलेट वगैरह करने के लिए। उसके बाद में फिर अंदर जाने के बाद तुरंत ही किसी ने कुछ स्प्रे जैसा कुछ कर दिया हो, उसकी वजह से खांसी और ये सब आने लगा। तो कितनी देर तक फिर शो को बंद करना? शो को कम से कम 10 मिनट हार्डली बंद करके रखा था। 10। तो जो स्प्रे डाला था वो भी फिल्म देखने वाला ही था? अभी शायद, ये तो मैंने देखा नहीं स्प्रे डाला, लेकिन ऐसा था। कैसा कुछ स्मेल वगैरह भी आ रहा था? हाँ, स्मेल भी आ रहा था, परफ्यूम जैसा स्मेल आ रहा था। पुलिस आई अभी? हाँ, पुलिस वगैरह तुरंत आई उसके बाद में, और अभी सब चेकिंग करते हुए एक एक जन को छोड़ा जा रहा है बाहर। ठीक। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी पर जहर अफशानी की। कहा, उन तमाम कार सेवकों को सलाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को इत्तेहाद की ताकत का एहसास दिलाया। बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 साल गुजर गए हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने जहर अफशानी की है। उन्होंने एक पैगाम में कहा है कि ठीक 32 साल पहले इसी दिन करोड़ों हिंदुओं ने हिंदू मत के इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, जिसकी वजह से आज अयोध्या में एक अजीम शान आसमान छूता राम मंदिर तामीर हो रहा है। उनका कहना था कि एक बार फिर हिंदुस्तान को हिंदू कौम बनाने के लिए करोड़ों हिंदुओं को मुत्तहद होना पड़ेगा ताकि आने वाली नस्लें सुकून का सांस ले सके। राजा सिंह ने अपने पैगाम में कहा कि उन तमाम कार सेवकों को सलाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को इत्तेहाद की ताकत का एहसास दिलाया था। भारत माता की जय। जय सिया राम। आज से 32 साल पहले अयोध्या में बना हुआ बाबर का जो इल्लीगल ढांचा था उसको राम भक्तों ने ढहाया था। आज से 32 साल पहले हिंदुओं ने अपने संगठन का परिचय दिया, अपने संगठन की ताकत हिंदुओं ने बताई, तब जाकर बाबर का ढांचा गिरा और आज आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बन चुका है मेरे मित्रों। और भव्य रूप से उसकी रूपरेखा भी और भी अच्छे से
बनाई जा रही है और भी बड़ा मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मेरे हिंदुओं, हम सबका एक संकल्प है और हमारा एक नारा था कि रामलला तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो काशी मथुरा के लिए भी और भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए भी हम तमाम हिंदुओं को एक मंच पर आना है, जातिवाद को मिटाना है, हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है और काशी मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण अगर हमें करना है मेरे मित्रों, तो हम सबको एक होना है। आज उन तमाम कार सेवकों को प्रणाम करना है और भगवान श्री रामचंद्र जी से यहां प्रार्थना करना है कि जिन राम सेवकों ने बाबर का ढांचा गिराने समय पर अपने प्राणों की आहुति दी, जिन राम भक्तों ने सीने पर गोली खाई, उन तमाम राम भक्तों की आत्मा को अपने चरणों में जगा दे। यहां हमें भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना है। भारत माता की जय। जय सिया राम। शहरदाबाद के मलकपेट मेट्रो स्टेशन पर अचानक आग लगने से 5 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर जल गई। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट मेट्रो स्टेशन के करीब जुमा की शाम अचानक आग लग गई और देखते ही देखते 5 मोटरसाइकिलें जल गई। आग लगने की वजह से मेट्रो स्टेशन पर गहरे धुएं के बादल छाए रहे और मेट्रो स्टेशन के आसपास भी कशीदगी पैदा हो गई। आग लगने की वजूहात का पता लगा लिया गया है। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी एक मोटरसाइकिल से आग लगी और देखते ही देखते आग ने फैलकर करीबी मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। मोटरसाइकिल सवारों ने फौरन आतिश अमले को मतला किया। फायर इंजनों की मदद से आग बुझाने के इक़दाम किए गए और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी रही। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली है। मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। कीसरा आउटर रिंग रोड के करीब एक बेकाबू कार ने ट्रक को टक्कर दे दी। 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमा को एक कार जो कि ECIL से कीसरा की सिमत जा रही थी बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से ये हादसा पेश आया। जख्मी होने वाले लोगों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इतला मिलने पर कीसरा पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जब्त कर लिया। इस हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। हादसे के नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक जैम देखा गया। ताहम अंदरून एक हफ्ता ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए गए। कीसरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और हादसे के वक्त कार में सफर करने वाले अफराद की शिनाख्त में मसरूफ हो गई है। राजन्ना सिरसिला जिले के विमलवाड़ा में पुलिस ने एक रिटायर्ड AE को धमकी देने, रकम बटोरने और मुसलसल रकमी मुतालबा करते हुए हरासा करने वाली एक खातून होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वडाला अनुषा नामी एक होमगार्ड ने अपने शौहर की सेहत ठीक न होने की वजह से रिटायर्ड AE द्वारका शेखर से 3.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और 6 माह में रकम वापस करने का वादा किया था। वक्त गुजरने के बाद जब शेखर ने कर्ज से मुताल्लिक सवाल किया तो अनुषा ने उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अपनी साख होने के डर से शेखर ने अनुषा को 5 लाख रुपए दिए, जिसके बाद खातून ने मजीद 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। बसूरत दीगर संगीन नताइज का सामना करने की धमकी दी। वडाला शेखर ने विमलवाड़ा पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके रिटायर्ड AE को हरासा करने वाली अनुषा को गिरफ्तार कर लिया और उसे रिमांड पर भेज दिया। నిన్న ద్వారకా అనుష అలియాస్ వనిత అనే హోంగార్డ్గా పనిచేసినటువంటి ఆమె మీద నిన్న కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపడం జరిగింది. ఈ వేములవాడకు చెందిన ద్వారకా శేఖర్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ లేడీ హోంగార్డ్ ఏం చేస్తుందంటే బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంది అన్నట్టు, ఎక్స్టార్షన్ చేస్తుంది. వాళ్ళ పాత ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ని మార్కింగ్ చేసి అవి వేరే రకంగా పెట్టి ఆ ఫొటోస్ అన్నీ వైరల్ చేస్తా, నువ్వు నాకు 5 లక్షలు ఇవ్వకపోతే నేను ఈ ఫొటోస్ అన్ని వైరల్ చేసి నీ పరువుకు భంగం కలిగించే విధంగా అట్లా చర్యలు చేపట్టడం, అవన్నీ మా దృష్టికి వచ్చి అతను ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆమె మీద నిన్న కేసు చేసి రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది. గతంలో ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా? గతంలో కూడా ఈమె మీద ఒక వేములవాడకు చెందిన ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఇదే విధంగా ఒక 40 lakhs దాకా పైసలు తీసుకొని అవి ఇవ్వకుండా అతన్ని కూడా బెదిరించిన సందర్భంలో అది గతంలో కూడా కేసు నమోదైంది. అప్పుడు కూడా ఈమెని జైలుకు పంపించడం జరిగింది.
ఇంకా ఎవరైనా ఈమె బాధితులు ఫిర్యాదుదారులు ఉంటే దయచేసి మాకు ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే వాటి మీద కూడా మేము చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. नागर कर्नूल जिले के एक सरकारी स्कूल में तालिबा का सर 2 सुतूनों के दरमियान फंस गया। मिस्त्रियों की मदद से सुतून को तोड़कर तालिबा को बचाया गया। जराये ने बताया कि नागर कर्नूल जिले के अचमपेट मंडल के प्लीजाला प्राइमरी स्कूल की तीसरी जमात की तालिबा सरिता स्कूल के अहाते में अपने हम जमातों के साथ खेल रही थी कि अचानक तालिबा का सर 2 क्लासरूम्स के दरमियान मौजूद सुतूनों में फंस गया। साथ ही तालिब इल्मों के इत्तला पर स्कूल के अमले ने लड़की के सर को सुतून से निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाद में गांव में काम करने वाले मिस्त्रियों की मदद से सुतूनों को तोड़ा गया और तालिबा को बाहिफाजत बाहर निकाला गया, जिसके बाद स्कूल के अमले ने राहत की सांस ली। तालिबा को इस वाक़े में कोई चोट नहीं आई है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अवामी हुक्मरानी का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किद की जा रही तकरीबात में साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को मद्दू करने का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद की जा रही तकरीबात में अपोजिशन लीडर बीआरएस सरबराह केसीआर को मद्दू करने का फैसला किया है। कल से 3 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत उन तकरीबात में केसीआर को मद्दू करने का इरादा रखती है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में तेलंगाना तहरीक के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत उसमें शिरकत के लिए केसीआर को दावतनामा भेजेगी। वजीर पूनम प्रभाकर के केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें मद्दू करने का इम्कान है। केसीआर दावतनामे को कबूल करते हुए तकरीबात में शरीक होंगे या नहीं, या क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हैदराबाद के बाद सिकंदराबाद में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर मौजूद तजावुजात को बर्खास्त कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद कंटोनमेंट, बोयनपल्ली और बापूजी नगर में ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाई और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रैफिक CP राहुल हेगड़े, ACP शंकर राजू, कंटोनमेंट के अफसरान और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और फुटपाथ पर मौजूद गैर कानूनी कब्जात को बर्खास्त कर दिया। CP राहुल हेगड़े ने कहा है कि पूरे हैदराबाद में फुटपाथ पर किए गए कब्जात को बर्खास्त किया जा रहा है ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो सके और ट्रैफिक के मसले को हल किया जा सके। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सनती नुमाइशों में से एक हैदराबाद की सनती नुमाइश का 1 जनवरी 2025 से आगाज हो जाएगा। नुमाइश सोसाइटी ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश 1 जनवरी 2025 से मुनक्किद की जाएगी। नुमाइश में रजिस्टर करने और स्टॉल लगाने वालों को मदऊ किया गया है। स्टॉल्स के रजिस्ट्रेशन और किराए के चार्जेस स्टॉल के साइज और मुकाम की बुनियाद पर मुख्तलिफ होते हैं। नुमाइश सोसाइटी स्टॉल्स के लिए 75,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक वसूल करती है और ख़ास मुकामात के लिए अलहदा चार्ज किया जाता है। ऐसे अफराद जो नुमाइश में स्टॉल्स लगाने में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ईमेल्स के जरिए नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी से राब्ता करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि नुमाइश तकरीबन 45 दिनों तक चलेगी, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों जैसे कश्मीर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब और राजस्थान के स्टॉल्स लगेंगे। हैदराबाद की कारीगरी के भरपूर विरसे की भी नुमाइश देखने को मिलेगी। नुमाइश के लिए पिछले साल टिकट की कीमत 40 रुपये मुकर्रर की गई थी और नुमाइश के औकात शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक मुकर्रर किए गए थे। इख्तितामी हफ्ता और तातीलात के दिनों में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नुमाइश का मुशाहिदा किया जा सकता था। इस साल टिकट की कीमतों और औकात के बारे में अभी हतमी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। वाज़ेह है कि नुमाइश 2023 के दौरान नुमाइश में आने वालों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई थी, जिसमें सार्फिन को तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी समेत 4 ज़बानों में उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की सहूलत मुहैया करवाई गई थी। शहरियान हैदराबाद एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर से उस नुमाइश ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वो नुमाइश को अच्छी तरह से
एक्सप्लोर कर सके, वहां पर खरीदारी कर सके, तफरीही मुकामात तक रसाई हासिल कर सके। इतना ही नहीं, हैदराबाद में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तफसीलात भी उस ऐप से हासिल की जा सकती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नुमाइश आने वालों को नेविगेशन की सहूलत है और गुमशुदा बच्चों को ट्रैक करने में भी ये मदद करता है। हैदराबाद में इस साल नुमाइश में खवातीन और बच्चों के लिए मखसूस अयाम भी होंगे। खवातीन का दिन 9 जनवरी को मुकर्रर होगा और बच्चों का दिन 31 जनवरी को होगा। सिर्फ 50 स्टॉल से शुरू होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश आज मुल्क की सबसे बड़ी सनती नुमाइश बन गई है। नुमाइश में तिजारत, कारोबार, तफरीह और आराम के साथ साथ खरीदारी का भी इम्तिजाज देखने को मिलता है और तवक्को की जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी हजारों लोग नुमाइश का मुशाहिदा करेंगे। टीपीसीसी सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बताया कि तेलंगाना की महबूब क़ायद सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह तक़रीबात 9 दिसंबर को रियासत भर में मुनक़्क़िद की जाएंगी। टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ऐलान किया कि तश्कील तेलंगाना में अहम रोल अदा करने वाली कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह की तक़रीबात 9 दिसंबर को रियासत भर में मुनक़्क़िद की जाएंगी। सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना तश्कील नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक साल में ऐसे तरक्याती काम किए हैं जो बीआरएस 10 सालों में नहीं कर सकी। हुकूमत ने एक साल के दौरान 55,000 से ज़ायद मुलाजमतें फराहम की हैं। महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इक़्तिदार से महरूम होने वाले केटीआर दिन में ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि लाखों करोड़ रुपए की लूट मार के बाद बीआरएस पार्टी किस तरह से इक़्तिदार में आ सकती है। तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी की फतह की तक़रीबात मनाने के लिए हुसैन सागर पर 6 और 8 दिसंबर को एरियल डिस्प्ले मुनक़्क़िद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार का 1 साल मुकम्मल होने पर अवामी हुक्मरानी की फतह की तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं, जो कि इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। 7 से 9 दिसंबर तक हुसैन सागर पर 3 रोज़ा तक़रीबात मुनक़्क़िद करते हुए तेलंगाना के सक़ाफ़त और फ़न को उजागर करने वाले प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद होंगे। लावांसी म्यूज़िकल शोज़, एयर शोज़ और ड्रोन शोज़ भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इन्हीं तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर हुसैन सागर पर 6 और 8 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान एरियल डिस्प्ले भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। ग्रीन वर्क्स बायो ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के मुतबादिल के तौर पर माहौल दोस्त मसनूआत मुतारिफ करवाई हैं। ग्रीन वर्क्स बायो ने CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के ताउन से एक शानदार तकरीब में अपनी इख्तिराई माहौल दोस्त मसनूआत का लॉन्च किया। स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद इस तकरीब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह वज़ीर ममलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रहे। अपने खिताब में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए साइंस पर मबनी इख्तिराई हल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ग्रीन वर्क्स बायो का CSIR और IICT के साथ ताउन ये जाहिर करता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह पायदार तरक्की को आगे बढ़ा सकती है और मसनूआत का लॉन्च सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खात्मे की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संगमेल है। वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने सब इख्तिरात को फ़रोग़ देने के लिए अज़्म किया है और तेलंगाना को इस तरह के इक़दामात की मेज़बानी और हिमायत करने पर फ़ख्र है, जो एक साफ़ सुथरे और सेहतमंद मुस्तक़बिल में ताउन करता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।